पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश कुमार के फैसलों को लेकर के अक्सर संशय की स्थिति बनी रहती है कि नीतीश कुमार कब क्या फैसला लेंगे। आपको बता दें कि अपने 17-18 साल के शासन में नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपनी राजनीति की है और जिस तरह से वो सत्ता पर बने रहे हैं, उसका लोहा सभी मानते हैं। कम सीटों के बावजूद भी नीतीश कुमार को सपोर्ट करने के लिए दोनों ही घटक दल, दोनों ही गठबंधन के लोग तैयार रहते हैं। इसका फ़ायदा नीतीश कुमार को हमेशा मिला है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर अपने आप को MY समीकरण के 32% वोटों का महाराजा साबित करने के में लगे या उस वोटों के एक छत्र राजा कहे जाने वाले लालू प्रसाद भी नीतीश कुमार को चाहे जिस परिस्थिति में भी हो सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। तो वहीं बात आप बता दें आपको कि जब अगर लालू प्रसाद तैयार रहते हैं तो कांग्रेस भी सपोर्ट में खड़ी रहती है। लेकिन बदली हुई परिस्थिति में पिछले 13-14 महीने से जो सरकार बदली है और नीतीश कुमार ने NDA को छोड़ करके महागठबंधन के साथ सरकार बनाया है, उसके बाद से चर्चाएं रोज कुछ नई होती हैं। एक बार फिर से इन चर्चाओं के बाजार में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। इस चर्चा के पीछे की कहानी है कि जब INDIA गठबंधन बनाने के लिए नीतीश कुमार काफ़ी मेहनत कर रहे थे तो ये लग रहा था कि नीतीश कुमार के हाथ में कमान दी जाएगी, उन्हें संयोजक बनाया जाएगा या फिर नरेंद्र मोदी के विरुद्ध उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और नीतीश कुमार को पूरी तरह से दूध की मक्खी की तरह बाहर रख दिया गया। लालू प्रसाद कहा जा रहा है कि इस पूरे प्रक्रिया और इस प्लानिंग के मास्टर थे। इन सारी बातों के बाद बिहार में ये भी चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार CM की कुर्सी छोड़ करके केंद्र की राजनीति करेंगे और CM कुर्सी तेजस्वी यादव को दे देंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर कुर्सी छोड़ने वाले नहीं हैं। अब जबकि 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आए हैं, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की बादशाहत कायम हुई है, 3 राज्यों में उसकी सरकार बनी है। उसके बाद ये चर्चा हो रही थी कि अब नीतीश कुमार क्या करेंगे। इसी बीच में 6 तारीख को, यानी जब आप ये खबर सुन रहे हैं तो एक दिन पहले INDIA गठबंधन की बैठक का तारीख तय किया गया था, जिस बैठक में कई दिग्गज नहीं पहुंचे। हमने खबरों में आपको बताया था, लेकिन ये मीटिंग हुई। इस मीटिंग में वही लोग शामिल हुए थे जिन्हें बिहार के तरफ से कहा जा रहा है कि वो लालू प्रसाद और कांग्रेस के पक्ष में हैं। ललन सिंह इस मीटिंग में शामिल हुए थे। उसके बाद आपको बता दें कि एक नई खबर सामने आ गई है। बढ़ते बिहार में अपराध को लेकर के और कई तरह के समस्याओं को लेकर के, नीतीश कुमार के शासन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की नाराजगी बढ़ती जा रही है। वहीं नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं अपने गठबंधन से ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। अमित शाह और नीतीश कुमार की 10 तारीख को बैठक प्रस्तावित है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार और अमित शाह साथ होंगे। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को एक नसीहत दी है। कहा है कि नीतीश कुमार से नहीं संभल रहा है बिहार, वो बिहार के सत्ता से अपने आप को अलग कर लें। अब देखना दिलचस्प होगा कि अमित शाह नीतीश मीटिंग से ठीक पहले अगर कहीं ना कहीं एजेंडा लेकर के आ रहे हैं अमित शाह, तो एजेंडा लीक होता हुआ नजर आ रहा है। पार्टी के प्रखर प्रवक्ताओं में से एक कुंतल कृष्ण ने इन सारी बातों को सामने रखा है। उन्होंने क्या कहा है आप खुद सुन लीजिए। आज बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति ऐसी हो गई है कि दिन दहाड़े बीच शहर में पुलिस थाने से मात्र कुछ 100 मीटर दूर लुटेरे बैंक लूटने के लिए बैंक में घुस जा रहे हैं हथियार लेके। नीतीश कुमार जी, आज बिहार में कानून का डर समाप्त हो चुका है। बिहार में आज लुटेरे, माफिया, बदमाश, गुंडे ये सरकार चलाते दिख रहे हैं और सरकार इनके संरक्षण में नजर आ रही है। इसी का नतीजा है कि आज सुबह जब बिहार का व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो इस डर के साथ निकलता है कि शाम को वो सकुशल घर वापस आ सकेगा या नहीं। इसी को जंगल राज कहते हैं नीतीश कुमार जी, इसी को गुंडा राज, माफिया राज कहते हैं। आपकी गलती के कारण खुशहाल बिहार की खुशी में आग लग गई और जंगल राज की वापसी हो गई। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, अगर राज्य आपसे नहीं चल पा रहा है तो बिना समय गवाए हुए आप इस राजनीति से अपने आप को दूर कर ले, राजनीतिक रूप से संन्यास। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।